कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को विदित था आज कि मैं आयोग गया था, तो आयोग से मैं आज क्या क्या जानकारी मिल पाई है, तो वही जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड पुलिस के बारे में और कनिष्ठ सहायक की चयन संस्तुति के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं जो आज की इस वीडियो में मुझे करनी है। तो कृपया करके वीडियो में अंत तक बनना, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं बहुत लोगों का फ़ोन आ रहे थे मुझे और मैं उनके फ़ोन पिक नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जस्ट अभी पहुंचा हूं घर पे। काफ़ी लंबा मुझे जाना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है आने जाने में, शाम को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो सॉरी यार दोस्तों, भाई मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाया आप लोगों के। ठीक है, लेकिन मैं सारी बातें जो भी आज हमें जानकारी मिली है, जो भी इकट्ठा कर पाया हूँ मैं, तो वो सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट जो है वो दोस्तों सामने आ रहा है। यानी कि दो बातें यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपने थंबनेल अगर देखा होगा। पहली चीज़ तो ये कि उत्तराखंड जो वेटिंग लिस्ट है, जी हाँ, कि अभी यहाँ पे ये कहना है आयोग में, हमें जानकारी जो मिल पाई है कि उत्तराखंड में आपने पता है कि लगभग 1949 लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी करा गया था, जिसमें से कुछ लोगों का मेडिकल जो हुआ है, मेडिकल में बाहर भी काफ़ी सारे लोग हुए हैं। तो मेडिकल में बाहर होने की वजह से तो आयोग का ये कहना है कि बच्चे बाहर हुए हैं, तो एक वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जो है वो किया जा रहा है। यानी कि जल्द ही, बोला तो ये गया है कि जल्द ही, यानी कि आपका एक दो दिन के अंदर ही बोला गया है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी होगी। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि शायद हो सकता है कि फ्राइडे तक आपको वेटिंग लिस्ट उत्तराखंड पुलिस में देखने को मिले। सादी ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। और वो भाई जो आज आयोग में मिले थे, पुलिस वाले भी, कनिष्ठ सहायक वाले भी, इसके अलावा सहायक लेखाकार का डीवी चल रहा है वो वाले भाई भी, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो वीडियो पे लाइक ज़रूर मारना और साथ ही साथ कमेंट में मिलना, लिखना कि यस सर, या जो भी कुछ आप लिखना चाहो आप ज़रूर लिखना उस अपने कमेंट को लेकर के। दूसरी बात है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वेटिंग लिस्ट बोला गया है कि वेटिंग लिस्ट आ रही है। तो उत्तराखंड पुलिस वाले भाइयों, तो जो आसपास हैं और जो बिल्कुल 0.25 या इसके आसपास के नंबर से जो रुके हैं, तो उन लोगों के लिए बढ़िया खुशखबरी है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगी आप लोगों को। ऐसा आयोग की तरफ से हमें अपडेट देखने को मिला है। ठीक है, दूसरी बात साथ ही मैंने इसमें बताया कि चयन संस्तुति के बारे में कनिष्ठ सहायक की, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की जो निगाह है या बहुत सारे लोग इसी सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि चयन संस्तुति का क्या हो रहा है। आप सभी को पता है कि पिछले महीने यानी कि फरवरी के लास्ट में कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट जो था वो जारी करा गया था। तो उम्मीद यही थी कि यहाँ पे चयन संस्तुति कब जारी करी जाएंगी। तो देखिए, यहाँ आज हमें जो जानकारी अभी मिली है वो ये है कि चयन संस्तुति पे काम चल रहा है और इसी वीक में चयन संस्तुति भेजे जाने की कोशिश है। यानी कि वो एक एक करके लाइन बाय लाइन जिस तरीके से अध्याचन प्राप्त हुए थे उसी तरीके से यहाँ पे चयन संस्तुति विभागों को भेजी गई है। उसमें बोला गया है कि 44 विभाग थे, तो समय तो उसमें लगेगा ही भेजने में। तो कभी किसी की कभी जाएगी, किसी की कभी जाएगी, इसी तरीके से जाएगी। लेकिन उम्मीद यही है कि इसी वीक पे उसको भेजे जाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि उस पर काम चल रहा है। हमने फाइलें देखी क्या, वो फाइलें सब इधर उधर करी जा रही थी, वो देखने को मिल रहा था कि आपका कनिष्ठ सहायक की चयन संस्तुति पे बहुत ज़्यादा जो है वो काम आयोग कर रहा है। आयोग का ये कहना है कि जल्द से जल्द उनको भेजा जाएगा और यहाँ से वो सब चीज़ें फ्री यहाँ पे कर दी जाएंगी। ठीक है, तो एक बड़ा अपडेट है चयन संस्तुति को लेकर के, इसी वीक में पहुँच जाने की पूरी उम्मीद है। दूसरी बात देखिए, मैं फिर न्यू एग्जाम कैलेंडर को लेकर के बात करूँगा, साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस रिवाइज रिजल्ट को लेकर के बात हो रही है। देखिए, रिजल्ट पिछली बार आया था, अभी पिछले महीने रिजल्ट देखने को मिला आप लोगों को 27 तारीख के आसपास। तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट में फ्लोज देखे गए थे कि कुछ आपने देखा कि किसी के नंबर कम थे, उसको सीटें दे दी गई थी, कुछ उत्तराखंड पुलिस कन्वर्टेड सीटें थी, तो बहुत सारे लफड़े उसमें थे। स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर के थी, इसके अलावा अन्य और भी थे कि नंबर ज़्यादा थे या आरए का रिजल्ट था, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मिसमैच हुई हैं। तो अभी आयोग का ये भी कहना है कि एक रिवाइज रिजल्ट, यानी कि जो खामियां पहले रिजल्ट में थी उसको देखते हुए उसको दूर करने की कोशिश करी जाएगी। तो एक रिवाइज रिजल्ट के बारे में भी बात करी गई है कि कुछ लोगों का जो एरर जो है वो देखने को मिला था। आपने देखा कि कुछ एरर्स मिले हैं रिजल्ट में पहले वाले में, तो एरर्स को हटाने के लिए या इसमें जो भी कमियां थी रिजल्ट के अंदर, उन सभी कमियों को सही करने के लिए, सुधार करने के लिए एक रिवाइज रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। ऐसे कुछ संकेत हमें देखने को मिले।
हालांकि इस विषय पे मेरी बात नहीं हुई है, मैं सच सच बता दूं क्लियरली, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले बहुत सारे लड़के उपलब्ध थे, आज भी मौजूद थे, जो अध्यक्ष साहब से, सचिव साहब से मिले हैं। तो वहाँ उनके द्वारा मुझे बताया गया कि सर ये बोला गया है हमें कि एक रिवाइज रिजल्ट जो है उसके आने की संभावना बताई गई है, कि उन्होंने बोला है कि हम वेटिंग लिस्ट और रिवाइज रिजल्ट पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो भी मेरे भाई ऐसा है कि जो बिल्कुल कगार पे है ना, तो उन लोगों को, या जिन लोगों का टेक्निकल इशू हुआ है या किसी और वजह से त्रुटि देखी गई है रिजल्ट में, तो हो सकता है कि वो त्रुटि आपको चेंज होती हुई नजर आए। ठीक है, ऐसी भी कुछ जानकारी हमें देखने को मिली है या जानकारी हमें उपलब्ध हो पाई है। ठीक है, इसके अलावा देखो, मैंने न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के थोड़ा सा मैंने बात करी थी। तो न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर ये बोला गया है कि मार्च के महीने में, यानी कि इसी महीने के बारे में वहीं से जानकारी मुझे मिली है। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसी मार्च के महीने में एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिल सकता है। तो भैया मुझे यही जानकारी आज भी उपलब्ध हुई है कि इसी महीने में, यानी कि मार्च में, हो सकता है कि लास्ट में हमें वो UKSSC का एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिले। ठीक है, और दूसरी बात है, साथ ही साथ अगर आप विभागों वगैरह में आपके दोस्त होंगे, भाई होंगे या कोई अन्य जानकार होगा, तो आपको वहाँ से सूचना भी मिली होगी कि, क्योंकि मुझे ऐसी सूचना मिली भी है कि जो आयोग है या सरकार है, सरकार ने ब्यौरा मांगा है कि कितने पद जो हैं वो रिक्त हैं अलग अलग विभागों में। तो रिक्त पदों का ब्यौरा जो है वो मांगा गया है। इसीलिए ये भी यहाँ उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे रिक्त पदों का ब्यौरा जो मिलेगा, उस ब्यौरे के तुरंत बाद ही आयोग जो है वो किसी तरीके से वो जो चयन प्रक्रिया है जो प्रारंभ होनी है, नए सिरे से नई भर्तियां आनी है, उन भर्तियों की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी वहाँ मिली है। इसके अलावा देखो, एक और जानकारी जो उपलब्ध हुई हमें उत्तराखंड पुलिस को लेकर के, क्योंकि एक ऐसे बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे जो ऐसे थे कि जिन लोगों ने जैसे OBC का सर्टिफिकेट लगाया, केंद्र सरकार के सर्टिफिकेट थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको पता भी होगा कि जो OBC के अंदर होंगे कि उनके 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, एक केंद्र सरकार का बनता है और एक राज्य सरकार का। तो उत्तराखंड पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कुछ भाइयों ने हमारे क्या कर रहा था कि जो केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट था वो लगाया गया था। ठीक है, शायद उन लोगों को पहले इसमें शामिल नहीं करा गया था, तो आयोग इसीलिए गए होंगे कि सर क्या हमें क्यों शामिल नहीं करा गया। तो आज भी यही बात वहाँ सामने आई है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इनका सर्टिफिकेट लगा है, उन लोगों को साफ साफ मना किया गया है, कि उन लोगों को कहा गया है कि हम कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि हमें वो राज्य सरकार वाला ही चाहिए। तो देखिए, ये बातें ना, जो इतनी भी बातें आप सुन रहे हो, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो और आप मुझे फॉलो करते हो, तो मैं आपको बहुत पहले से दोस्तों कहता हूँ कि आप बिल्कुल भी कोई भी ऐसी कमी या ऐसा मौका आयोग को मत दीजिए जो आप लोगों को वो नुकसान करे, यानी कि आप लोगों का फ़ायदा ना हो। अब इतनी मेहनत करके लोग आते हैं यार, तैयारी करते हैं, पेपर निकालते हैं, और फिर अंतिम समय में ऐसा कुछ हो जाए तो बड़ा दुख का विषय है। इसके अलावा कुछ लोगों के जैसे जो आरए वाले सर्टिफिकेट हैं, उनकी जांच वगैरह चल रही है, इस पर कहा गया है। इसके अलावा ये भी बात हुई कि कार्मिक में भेजा गया है कि जो आरए का रिज़ल्ट रोका गया है, वो रिज़ल्ट कब यहाँ पे जारी करा जाएगा, उनका क्या करना है, उनको शामिल करना है नहीं करना है। तो ये सब कार्मिक की तरफ उन्होंने डाला है कि सरकार के साथ बातचीत चल रही है, और जैसे ही निर्णय कुछ आता है तो इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो ले लिया जाएगा। हालांकि आज एक मीटिंग भी थी जिसमें एक स्पोर्ट्स का बड़ा मसला था कि स्पोर्ट्स में जो आपके टेप बॉल होती है, जैसा टेबल टेनिस बॉल, कुछ इस तरीके का मसला है, उसको उत्तराखंड जो खेल संघ है वो नहीं मानता है। तो एक भाई हमारा है, तो वो बेचारा अरुण करके उनका नाम है, वो बाहर हो रहा है इसी चक्कर में। नंबर तो उसके 144 नंबर हैं, बहुत ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन वो फिर भी बाहर हो रहा है कि आयोग इसे खेल के रूप में कंसिडर कर ही नहीं रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मसले आज भी वहाँ देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा देखो, कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी तो आप मुझे भेज देना कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम सब ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी बातें हैं यार जो करनी होती हैं, कुछ जानकारियाँ हैं, कुछ PDF है, या जो भी कुछ हमें भेजना होता है मैं वहाँ भेज देता हूँ। तो वहाँ जानकारी वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ हमारे एक चैट ग्रुप भी है टेलीग्राम के ऊपर, तक्षशिला UK चैट करके है। तो अगर आप तक्षशिला ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आप चैट ग्रुप पे आ सकते हैं, और ताकि कोई भी ऐसी बात हो जहाँ पे हम बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, तो सभी अपनी अपनी बातें वहाँ रखते भी हैं अपन लोग। ठीक है, तो यही मोटी मोटी जानकारी आज उपलब्ध हुई। बाकी आप कमेंट में छोड़ देना, जो भी आपका सवाल है उसका जवाब कर दूँगा, और जैसे कोई नई अपडेट मिलेगी तो वो भी बताऊँगा मैं। ठीक है, चलिए, बस इतनी बातें थी, बाकी कुछ और बस यही है कि फ़ोन नहीं उठा पाया मैं आपके, उसके लिए सॉरी भाइयों।
बाकी ठीक है, और बाकी हम लोग सब लोगों से बात कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।